17 बीपीएससी के जितने उम्मीदवार हैं इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप 2025 में खुद को आधिकारिक रूप में देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा कि ये भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं इस क्षेत्र में हमेशा रिसर्च करता हूँ सिविल सेवा में किस प्रकार आपको सफलता दिलवाया जाए, तो वैसे उम्मीदवार जो अभी भी घर बैठ कर तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कोई अच्छा जगह मिल जाता है जहाँ से हमको सफलता 100% मिल जाता है, हम सफल हो जाते हैं, 2025 में अधिकारी बन जाते हैं और माता पिता का सपना पूरा करते हैं, तो आपके लिए ये नंबर जो है ना, याद रखिएगा। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं। इस पे ग्रुप है, वहाँ जुड़ सकते हैं। बहुत कम चार्जेज़ है और आराम से यहाँ आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, मेरा काम जो है शिक्षा क्षेत्र में काम करना है। मैं लगातार पढ़ाई करता हूँ, लगातार इस क्षेत्र में काम करता हूँ, किस प्रकार आपको सफलता प्राप्त कराया जाए। ध्यान दीजिएगा कि बीपीएससी आप कैसे पास करेंगे। देखिए, बीपीएससी के लिए आपको पीटी, मेंस, इंटरव्यू 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पीटी के लिए आपके पास अभी से 8 महीना है और ध्यान रखिएगा कि समय बहुत तेज़ी में निकल जाएगा, पता भी आपको नहीं चलेगा। फिर आप 2-3 महीना के बाद अगर आप तैयारी करना चाहेंगे बीपीएससी का, तो फिर आपको डिले हो जाएगा और फिर याद रखिएगा कि फिर आप सफलता जो है आपका संदेह के घेरा में चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको 100% सफलता सुनिश्चित करना है तो कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपके पास अच्छे बुक होने चाहिए। जब आप मेरे ग्रुप में आते हैं तो मैं सबसे पहले आपको बुक के बारे में बताता हूँ कि ये बुक आपको खरीदना चाहिए। दूसरा, मैं मेंस पे फोकस करता हूँ कि मेंस जो कि पूरा एग्जाम का आपका रीड है, पेपर 1, पेपर 2, एसे। एसे को लेकर के बहुत सारे कॉल आए थे अभी हाल फिलहाल में, तो एसे को लेके क्या रणनीति है, क्या मैं देखिए सब बताता हूँ आपको। एसे कोई ऐसा चीज़ नहीं है, राइटिंग स्किल जो है ना वो आपको अगर डेवलप डेवलप अगर हो गया, अगर राइटिंग स्किल आप अच्छा कर लिए, अच्छा से लिखने लगेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि आपका एसे दूर नहीं है, एसे भी आप अच्छा से लिखिएगा। जब आप 300-400 वर्ड में आंसर आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे अपना, तो निस्संदेह आप 700-800 वर्ड में एसे भी लिख लेंगे। ध्यान रखिएगा कि पहले जो है सबसे पहले प्राथमिकता पेपर 1 और पेपर 2 पे दिया जाता है जब भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कि आप पहले उठाएं एसे को लिखना स्टार्ट कर दिए, गलती मत कीजिएगा। शुरुआत आपको जो है पेपर 1, पेपर 2 से, जैसा कि हम टारगेट लेके चलते हैं कि अगर आप अभी से ग्रुप में आइएगा तो 4 महीना में मैं लिख के देता हूँ कि आपका पेपर 1, पेपर 2 दोनों कंप्लीट हो जाएगा, साथ में आपका आंसर राइटिंग स्किल बहुत बेहतर हो जाएगा, याद रखिएगा। दूसरा जो 2 महीना बचा आपका तो वो एसे में चलेगा। एसे और पेपर 1, पेपर 2 तीनों इंक्लूड रहेगा, क्योंकि आप लेखन क्लास तक सीख जाएंगे लिखने के लिए। इसलिए डायरेक्ट एसे को कभी भी डायरेक्ट उठाकर लिखना नहीं है। इसलिए बहुत सारे कॉल आए थे एसे को लेकर के कि एसे को लेकर के क्या करें, लिखें क्या करें, उसके लिए क्या रणनीति होना चाहिए। कुछ अलग नहीं होता है। पेपर 1, पेपर 2 अच्छा से कीजिए, लेखन कला जो है ना इसको बेहतर कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है समय रहते सीखना। बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं सीखते हैं। एक वैसे अभ्यर्थी जो दिल्ली के मुखर्जी नगर प्रयागराज में रह करके वो लगातार हज़ारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, और वो भी आपके साथ एग्जाम में बीपीएससी में जब बैठेंगे तो उनसे आपका सामना जब होगा तो आप कल्पना कीजिए कि आप और वो दोनों में सफलता प्राप्त कौन करेगा। एक जो लेखन कला बिल्कुल ये सोचता है कि हम फॉर्म आएगा, पीटी एग्जाम दे लेंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, बहुत गलत रणनीति है। आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। बीपीएससी अगर निकालना है तो वो समय अभी है आपके पास। अभी देखिए, अभी क्या करना है आपको, अभी जो है ओवरऑल जो ध्यान है ना, आपको ज़्यादा ध्यान जो है मेंस पे देना है। मेंस में आपको लेखन कला को अच्छा करना है। और ध्यान रखेंगे कि मेरे ग्रुप में अगर आप आते हैं तो 100% याद रखिएगा कि आप लिखना सीख जाइएगा। देखिए, हर चमकने वाला चीज़ सोना नहीं होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, ठीक है। नहीं तो फिर जब आप 50,000 60,000 खर्चा हो जाएगा ना, तब समझ में आता है कि अरे चलो सर के पास चलते हैं, सर बता रहे थे ये बात, चलो ग्रुप में चलते हैं। जो बोला जाता है वो सटीक होता है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ, रिसर्च करता हूँ आप लोग के लिए, लगातार पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा काम जो है पढ़ाना है। मैं शिक्षा क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ और आप एग्ज़ाम देने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि अभी वो समय है आपके पास। मज़ाक मत कीजिए, ज़िंदगी मज़ाक बन जाएगा आपका, याद रखिएगा। कहीं के नहीं रहिएगा। अगर याद रखिएगा कि यहाँ दुनिया पे जो है ना, यहाँ नॉलेज का ही पूछ है, नहीं तो फिर याद रखिएगा हर जगह शोषण होगा आपका, ध्यान रखिएगा। तो अभी जो आपके पास समय है, अगर आपका लक्ष्य है कि हम बीपीएससी निकालें, किसी भी हाल में निकालें, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। बहुत कम चार्जेज़ में आपको ये ग्रुप में आपको ऐड किया जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान दिया जाता है, जो कमज़ोर छात्र हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था है, उनको अलग से देखा जाता है कैसे उनको आगे बढ़ाना है। देखिए, मेरा काम जो है किसी भी हाल में आपको सफलता दिलवाना है, चाहे कैसे भी हो। सफलता दिलवाना है तो दिलवाना है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप इस ग्रुप में आ रहे हैं तो आप थोड़ा मेहनती रहेंगे। मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बहुत सारे छात्र क्या होता है कि वो बैठ जाते हैं, ठीक है। बैठना नहीं है, आपको लगातार चलना है। देखिए, ग्रुप में सबसे पहले देखिए क्या स्ट्रेटजी होता है। मेरे ग्रुप में बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि ग्रुप में क्या स्ट्रेटजी होता है, तो ध्यान से समझिएगा। इससे आप लोग का एक और जो होता है ना, खाका भी तैयार हो जाएगा कि कैसे हम तैयारी बीपीसीए करेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब आप इस ग्रुप में मेरे आते हैं ना, सबसे पहले हम मेंस में लेके चलते हैं। पहले आपका एक पीटी का टेस्ट होता है, ठीक है। पीटी का टेस्ट नॉर्मल जैसा बीपीएससी में होता है, उससे थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड रहता है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का रहता है। उसमें जब पीटी 150 का आपका क्वेश्चन आपके सामने जाता है, तो फिर आप देते हैं क्वेश्चन को। उसके बाद ये आकलन हम करते हैं कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है।
और उसके हिसाब से पहले आपको उसके बाद आपको बुक बताया जाता है, कौन-सा बुक जो है आपको लेना है अभी। फ़िलहाल जो बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो बुक आप ले लीजिएगा, ठीक है? फ़िलहाल आपका आंसर राइटिंग चलेगा, ठीक है? जब तक बुक आप ले नहीं लेते हैं, 2-4-5 दिन लगता है, तब तक आपको आंसर राइटिंग का बेसिक आपको सिखाया जाता है कि आंसर राइटिंग कैसे लिखते हैं। अब कुछ भी कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा वाला हाल हो जाएगा, तो फिर कहीं आपको नंबर नहीं मिलेगा, बात समझे? तो लिखने का तरीका जो है ना, वो आपका अच्छा होना चाहिए। आपका क्या डिमांड है प्रश्न का, ये सब समझने आपको आना चाहिए। ये नहीं कि प्रश्न कुछ भी पूछ दिया, क्या कर रहे हो? किसी से पूछेंगे, किसी स्टूडेंट से क्या कर रहे हैं आप, तो बोलेंगे पढ़ाई कर रहे हैं। पता नहीं वो क्या पढ़ाई करते हैं। बाबू यहाँ पढ़ाई नहीं, ये प्रैक्टिकल कीजिए यहाँ पे, प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पे। पीटी है ना, तो 150 क्वेश्चन पे 2 घंटा अपने दिमाग को खपाइए वहाँ पे, पूरे एकाग्रता को झोंक दीजिए उस पे आप। ये सब तरीका सीखना होगा। एग्ज़ाम में 2 घंटा जो समय मिलता है ना, उस समय यही कंसंट्रेशन आपका काम करता है। तो याद रखिएगा कि जिस तरह से क्षेत्र में हम काम करते हैं आप लोग को आगे बढ़ाने के लिए, अगर आप इसको सीख लिए, याद रखिएगा सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर आप नहीं आप आगे बढ़िएगा तो हम धक्का देंगे, पुश करेंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। सफलता तुमको आप ग्रुप में आए तो किसी भी हाल में आपको दिलाना ही है, ठीक है? पैसा आपका बर्बाद हम नहीं होने देंगे, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे जब ग्रुप में आते हैं ना, तो प्रैक्टिस सेट जब आपका होता है पीटी का, उसके बाद आपका बुक बताया जाता है और उसके बाद जो है मेंस पे लेके चलेंगे। मेंस जो है आपका सप्ताह में चलेगा लगातार। उसमें हर वक़्त आपको प्रश्न को आपको दिया जाता है, सिखाया जाता है कैसे आपको लिखना है, ये टेक्निक डेवलप किया जाता है आपके अंदर, ठीक है? उसके बाद जो है आपका पीटी जो है, ध्यान रखिएगा ग्रुप में सप्ताह में आपका एक पीटी का टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज़ होता है, ध्यान दीजिएगा। वो अगर आप सप्ताह में अगर साप्ताहिक आप उसको देते हैं आराम से, तो वो पीटी जो है वो पीटी निकालने के लिए पर्याप्त रहेगा आपका, याद रखिएगा। दूसरा मेंस का जो टारगेट है मेरा वो है कि पेपर 1 और पेपर 2 4 महीना चलेगा, 4 महीना आपका, ठीक है? साथ में आपका पीटी जो है टेस्ट सीरीज़ आपका हर सप्ताह चलते रहेगा, उसमें आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। होमवर्क आपको कंप्लीट करना होगा समय रहते। ध्यान दीजिएगा कि 4 महीना में आपका पेपर 1, पेपर 2 ये मेरा ज़िम्मेवारी है, हम कंप्लीट करवा देंगे आपका। याद रखिएगा साथ में आपका टेक्निक भी डेवलप हो जाएगा आपके अंदर लिखने का, ठीक है? चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीएससीएस हो, कहीं बैठिएगा तो यही टेक्निक से काम करता है, यही चीज़ आप काम कीजिएगा, यही जो सिखाएँगे ना, यही आपका काम आएगा, इसी से आप लिख पाइएगा वहाँ पे, ठीक है? पढ़ने से लगातार पढ़ते रहिएगा, लिख नहीं पाइएगा, याद रखिएगा, बस सीखिएगा नहीं लिखने के लिए। आगे ध्यान देते हैं कि जो मेंस है उसमें एसे को कब हम इंक्लूड करेंगे। आपके पास 8 महीना है, 4 महीना पेपर 1, पेपर 2 चलेगा और इस पे जो आपका धारा हो जाएगा ना, प्रवाह हो जाएगा ना लिखने के लिए, जब इस पे हैबिट हो जाएगा आपका पेपर 1 और पेपर 2 को कंप्लीट करते-करते, उसके बाद हम सीधे 4 महीने के बाद एसे में लेके चल जाएँगे आपको, ध्यान रखिएगा। 2 महीना फिर आपका पेपर 1, पेपर 2 और एसे तीनों चलेगा और ध्यान रखिएगा कि पीटी जो है ना, जब पीटी का आपका 2 महीना बचेगा तो पूरा का पूरा हम फोकस कहाँ कर देंगे, आपके पीटी पे करेंगे, ध्यान रखिएगा। उस समय आपको हर तरीका टेक्निक बताया जाएगा, साम, ताम, दंड, भेद कैसे करके आपको रिजल्ट लेके आना है। बात समझे? थोड़ा ध्यान से समझिएगा इन बातों को। अगर आप यहाँ पे सीख लिए ये चीज़ को, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट फिर दूर नहीं है। नहीं तो पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। पढ़ते रहिएगा, विद्वान हो जाइएगा आप, ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अगर पढ़ने से एग्ज़ाम निकल गया होता ना बाबू, तो हर गली में ना ऐसे-ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जाकर के लाइब्रेरी में लगातार जाके अच्छा खासा, मतलब वहाँ पे 12-14 घंटा पढ़ाई करते हैं। एनसाइक्लोपीडिया बन चुके हैं। तो हर गली से एक एसडीएम, आईएएस, आईपीएस बन जाता। बात समझे? प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग नहीं करते हैं। जब कष्ट होगा ना शरीर को, एक आंसर राइटिंग लिख के देखिएगा आप। जब इसको कष्ट होगा ना लिखने में, आपको बुलाना पड़ेगा कंटेंट को ना, जब बुलाइएगा, जब पढ़ेंगे उसको बुलाना पड़ेगा ना, उसको लिखना होगा तो पता नहीं चलेगा लिखें क्या हम। सारा खिचड़ी पकना स्टार्ट हो जाएगा। बात समझे दिमाग में? इसीलिए बोल रहे हैं कि अभी वो समय है, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म आप लोग को मिला है और अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाए ना, तो फिर याद रखिएगा कि फिर वैसे कोई शिक्षक नहीं बने हैं जो आपको सफलता प्राप्त कर देंगे इस क्षेत्र में। हाँ, सफलता आप तभी प्राप्त कीजिएगा उसके बाद जब आपको आवश्यकता होगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। बहुत सारे छात्र हैं जिनको जब आवश्यकता होगा तो लगातार मेहनत करेंगे, वो समझ जाएँगे अब तो हमको करना ही है, मेंस लिखना ही है, करके वो सफल हो जाते हैं। लेकिन अगर इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएँ, तो फिर ध्यान रखिएगा कि फिर दूसरा कोई प्लेटफ़ॉर्म ऐसा बना नहीं है जो आपको सफलता आपको दिलवा देगा। इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अभी आपके पास समय है और अभी का समय बहुत कीमती है। आपके पास समय रहते आप ध्यान रखेंगे, बहुत कम चार्जेज़ है इस ग्रुप में आकर के और अपने माता-पिता का सपना पूरा कर सकते हैं। और उसके लिए उनके लिए लगातार हम जो है ना, लगातार काम करते हैं, लगातार रिसर्च करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैं बताया हूँ वो 100% सही है। जब ग्रुप में आप आइएगा तो आपको याद रहेगा कि आप कहाँ पे आए हैं और आपको ये खुशी भी होगी कि मैंने एक सही जगह चुन लिया है। बात समझे? फिलहाल मैं चलता हूँ। जय हिंद।